हेलो फ्रेंड्स, जुड़वा ड्रामा एपिसोड 47 की रिव्यू के साथ हाजिर हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि आदिल पानी लेने किचन आता है। वहाँ नाना मियाँ मौजूद होते हैं। नाना मियाँ आदिल को पानी देते हैं और बातों ही बातों में वो आदिल को बताते हैं कि ज़ारा हमेशा से अपने बाप को एडमायर करती है और वो अब शाज़िया को भी लेके जाना चाहती है। सारा वहाँ रही है, मगर तुम्हारी माँ ने जो मेरी बेटी के साथ किया, मेरा बस चले तो सारा को भी ना भेजूं। ज़ारा सारा को बताती है कि मम्मा कराची जा रही हैं तुम पे किए हुए तमाम मजालिम का बदला लेने। सारा जो डरपोक है तो वो कहती है कि बदला क्यों लेना है, हम कराची नहीं जाएंगे। वो अपने और शाज़िया के लिए तो फिक्रमंद है, साथ साथ उसे अपनी अम्मी यानी सलमा की भी परेशानी होती है कि उन पे क्या गुजरेगी। लेकिन ज़ारा को अभी सिर्फ कराची जाने की फिक्र है। खाने की टेबल पर मजहर को उसकी अम्मा सारा और आदिल की शादी का पूछती हैं कि फरहत ऐसा चाहती थी, तो मजहर भी फैसला सुना देता है कि वो आदिल और सारा का रिश्ता तय कर रहा है। फरहत की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं और अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि वो बेचारी तो सच्चाई से अनजान भोलेपन में ये सब कह गई थी। सलमा भी कुछ खास खुश नजर नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फरहत के मजालिम का निशाना सारा बने। फरहत रूम में आकर सोच में पड़ जाती है और नाजी को बताती है कि वो सारा की आदिल से हरगिज शादी नहीं होने देगी। सलमा सारा और आदिल को फोन लगाती है, मगर कोई फोन नहीं उठाता। आदिल रूम में आकर सलमा को कॉल बैक करता है, मगर अब वो कॉल पिक नहीं करती। सारा और सलमा की कॉल पे बात होती है। सलमा उसे आदिल से उसके रिश्ते का बताती है और सारा को कहती है कि वो मना कर दे, क्योंकि वो फरहत के मजालिम का शिकार नहीं होने देना चाहती। मगर सारा की तो खुशी की इंतहा नहीं। वो ये खबर सुनाने ज़ारा के पास जाती है। उसे रास्ते में ही शाज़िया मिलती है। सारा को खुश देखकर वो पूछती है कि क्या हुआ। साथ ही ज़ारा भी आ जाती है। वो दोनों को अपनी शादी का बताती है। ज़ारा शादी का नाम सुन के बहुत एक्साइटेड होती है, मगर जैसे ही सारा बताती है कि उसका रिश्ता आदिल से तय किया है, ज़ारा पर तो पहाड़ टूट पड़ता है। वो शॉक्ड हो जाती है। शाज़िया भी परेशान होती है और गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आकर वो फौरन कराची के लिए निकलने का फैसला करती है। सारा को तो माँ का रिएक्शन समझ ही नहीं आ रहा। वो परेशान माँ को कूल डाउन रहने को कह रही है और बताती है कि आदिल फरहत जैसा नहीं है, मगर शाज़िया का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। ज़ारा सारा को ऐसे देख के पूछती है कि तुम क्यों एक्साइटेड हो। सारा उसे बताती है कि वो आदिल को पसंद करती है और उसे शादी का भी शौक है, ताकि वो दावतों पे जाए, घूमे फिरे। ज़ारा उसकी ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। सलमा बेटी के लिए परेशान फिर रही थी। उसे बुखार हो जाता है। मजहर उसकी फिक्र करता है, मगर सलमा सारा के मसले में ही उलझी हुई थी। वो मजहर को कहती है कि सारा से तो पूछिए। मजहर आदिल की तारीफें करने लगता है। सलमा जैसे ही फरहत के बारे में कुछ बोलने लगती है, मजहर उसे टोक देता है और कहता है कि वो माँ है, उसके खिलाफ मत बोलना। उसी ने सब बच्चों की तरबियत की है और हमारा बहुत साथ दिया है। फिर वो खुद ही सारा की रजामंदी जानने को कहता है और कहता है कि अगर सारा मना करेगी तो मैं मना कर दूंगा। ज़ारा माँ के पास आती है और कहती है कि बाबा इतने बुरे नहीं। शाज़िया उसे टोकती है और कहती है कि 20 साल एक अरसा होता है। हम सारा को देखकर परेशान थे कि ये ज़ारा नहीं हो सकती। वो शख्स तुम्हें सारा समझ बैठा, पहचान ही नहीं पाया। तुम कुछ नहीं जानती उसके बारे में। ज़ारा ये सुनकर चुप हो जाती है और कहती है जिसने आपको तंग किया मैं उससे बदला लूंगी। सारा इस टेंशन में है कि माँ जाके उसका और आदिल का रिश्ता तोड़ देंगी। वो नाना मियाँ से कहती है कि मम्मा को किसी तरह कराची जाने से रोकें। फरहत रक्षी को सब बताती है और कहती है कुछ सोचो, ये शादी रुकनी चाहिए। दोनों बातें कर रही होती हैं कि मुनव्वर आ जाता है। रक्षी फोन काट देती है और मुनव्वर पर गुस्सा करने लगती है। वो खर्चे के पैसों का पूछती है। मुनव्वर पहले तो टाल मटोल करता है, फिर वो रक्षी को खर्चे के पैसे दे देता है। खर्चे के पैसे देखते ही रक्षी गुस्सा, लड़ाई सब भूल के खुशी में पैसे गिनने लगती है। ज़ारा अकेले बैठे अपने बाबा के बारे में सोच रही थी कि काश बाबा जब मम्मा से मिलें तो वो उनसे लड़े मत। दूसरी तरफ मजहर भी सोचों में गुम है। ज़ारा मजहर को मैसेज करती है और पूछती है कि अगर कोई बहुत सालों बाद मिले और गुस्सा करे तो आप क्या करेंगे। मजहर जवाब नहीं देता। वो समझता है सारा शायद संजीदा के बारे में बात कर रही है। शाज़िया कासिम की तस्वीर लेकर सोच रही है कि अब उसे मजहर का डर नहीं, वो उसका सामना करने के लिए तैयार है। मजहर भी शाज़िया के बारे में सोचने लगता है और अफसोस करता है कि शाज़िया को मैंने क्यों खो दिया। मैं उसे कितना भी सुनाता वो बर्दाश्त करती और मेरी हर बात सुनती थी।
وہ سوچتا ہے کہ شازیہ میں نے تمہیں ہمیشہ یاد کیا، تمہارے لیے جو غصہ تھا وہ میں سارا اور سلمہ پر اتارتا رہا۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش تم ہوتی اور میں تمہیں کہیں جانے نہ دیتا۔ اگلی قسط میں زارا عادل کو خبر دے گی اس کے اور سارا کے رشتہ پکا ہونے کی۔ شازیہ سارا کو لے کر کراچی پہنچ جائے گی۔ ایک طرف سارا ہے جس کو صرف اپنے رشتے کی ٹینشن ہے، اور دوسری طرف مظہر کہ شازیہ کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی۔ مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔